हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज जो हम लोग बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड इट्स मशीनरी। आज जो हम लोग मेनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो देखिए, मेनली ट्रांसक्रिप्शन पर समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये क्या है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। मीन्स आरएनए हम लोगों को मिलता है किसी से? डीएनए के टेम्पलेट से। आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए टेम्पलेट से, इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, कि अगर डीएनए से डीएनए बनता है, अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ये मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। इट रिक्वायर्स नॉट ओनली आरएनए पॉलीमरेज। मीन्स कहा जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ऑल्सो वेरियस एक्सेसरी प्रोटीन्स कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। साथ में ही आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ बहुत सारे एक्सेसरी प्रोटीन्स का यूज होता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि मशीनरी में मेनली क्या क्या मशीनरी इंक्लूड्स होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे मेन एंजाइम जो है वो हमारा पॉलीमरेज है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज होता है डीएनए टेम्पलेट, जिससे कि हम आरएनए सिंथेसिस करेंगे, उसी पे प्रोमोटर रीजन रहता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, सीटीपी हो गया, यूटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेनली टू टाइप। पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अभी ऊपर हम लोग सुने कि क्या एक्सेसरी प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या? तो इनिशिएशन, रेगुलेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है? प्रोटीन है जो क्या काम करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में, रेगुलेशन में या फिर टर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि ये कहाँ पे बाइंड होते हैं, तो दे बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। हमारे डीएनए सीक्वेंस पे कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, जिसे टाटा बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अलग अलग साइट्स होती हैं, तो उसी को कह रहा है कि दे बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रोमोटर इनहेंस साइलेंसर्स, ठीक है। मतलब समझिए कि कह रहा है कि दे बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। वो कहाँ पे बाइंड होते हैं? डीएनए सीक्वेंस के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, ठीक है। जहाँ पे प्रोमोटर हो सकता है, इनहेंसर हो सकता है, साइलेंसर हो सकता है। मतलब कि या तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रोमोट करेगा, मीन्स उसे आगे बढ़ाएगा, ठीक है। उसमें इन्हेंसमेंट करेगा, मीन्स उसे फास्ट कर सकता है, या फिर इसे सप्रेस कर देगा, साइलेंसर मीन्स रोक देगा, ठीक है। एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के हेल्प से ही आरएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिविटी है वो क्या होता है? कंट्रोल होता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि टाइप कितनी होती है हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, तो मेनली जो टाइप होती है वो 2 टाइप की होती है, अभी पढ़ेंगे। एक होता है जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो जनरल जो होता है, जनरल वाला क्या होता है ये समझिए। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसे जीटीएफ के भी कहते हैं। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मेनली किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो इनिशिएट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन को जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसका यूज होता है। दे आर नेसेसरी फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि यही जो है आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करेंगे और वहाँ पे प्रोमोटर साइट पे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई होप आप लोगों को आया होगा क्या मैंने कहा कि जीटीएफ जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को क्या कराएगा? इनिशिएट कराएगा। इनिशिएट कराएगा, उसके बाद क्या करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है इनिशिएट करा के उसको रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज को, उसके बाद प्रोमोटर साइट पे ये जाके बाइंड हो जाएगा। ये जीन स्पेसिफिक फैक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक्स की अगर बात करें, यूकैरियोट्स में कैसे कैसे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाया जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, सेकेंड बी, सेकेंड डी, सेकेंड ई, सेकेंड एफ एंड सेकेंड एच, ये अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो कि यूज होते हैं यूकैरियोट्स के लिए, ठीक है। अब बात करें सेकेंड टाइप की, तो जो सेकेंड टाइप होता है हमारा वो होता है स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में क्या होता है? ये इसको रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं।
मीन्स क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कराता है। ठीक है, कैसे रेगुलेट करता है कि ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे बाइंड होके उसे इनहेंस करेगा, साइलेंस करेगा या फिर ऑपरेट करा देगा। मीन्स या तो उसके रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इनहेंस कर देगा, ठीक है, या फिर उसको सप्रेस कर देगा। ठीक है, दे कैन एक्टिवेट और रिप्रेस अ जीन। और ये जो होता है कह सकते हैं कि जीन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है कि किसी भी जीन को या तो एक्टिवेट कर दे या फिर रिप्रेस कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिवेटर्स, रिप्रेसर्स। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में मेनली जो है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में मेनली क्या हो रहा है, हेल्प आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विथ प्रोमोटर। मीन्स प्रोमोटर की हेल्प से ही, हेल्प आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू द प्रोमोटर। मतलब आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रोमोटर से बाइंड करने में हेल्प कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होता है। मीन्स जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनाना, वो स्टेप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मीन्स इनहेंसमेंट होती है। ठीक है, स्पीड को बढ़ाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन कन्वर्जन के लिए। ठीक, ब्रिंग आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए टुगेदर एंड एक्ट एज एक्टिवेटर एंड सप्रेसर। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्टिवेटर की तरह भी काम करेगा और सप्रेसर की तरह भी काम करेगा। ठीक है, अगर यूकैरियोट्स में मशीनरी की इसकी बात करें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है हम लोग कल समझेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी इन यूकैरियोट्स क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।